मिस्टर इंडियन लिखकर यूट्यूब चैनल में। आइए देखते हैं हर साल पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न कक्षा 8 के लिए गणित का। पहला प्रश्न, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। दूसरा प्रश्न, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। इसका 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका ए। 3 का हो जाएगा ए। 4 नंबर की ओर, 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। फिर पांचवा प्रश्न, एक वर्गाकार फर्श जिसका एक किनारा 5 मीटर है तो उसका फर्श का क्षेत्रफल होगा। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कक्षा 6 प्रश्न, -7 स्क्वायर रूट 3 का मान क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 7वां नंबर का प्रश्न, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना, इसका घनमूल क्या होगा। 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। 8 नंबर, एक पूर्णांक ए मीटर के लिए एम कहलाता है। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 9 नंबर, 2/3 का गुणन व्युत्क्रम होगा। 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। 10 नंबर, ए एम गुना बी एम के बराबर होगा। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा, यदि 4a + b3 = 55 हो तो a और b के मान क्रमशः, इसका उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। 12 नंबर, यदि 234x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा। 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कक्षा 8 के परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में। 13 नंबर प्रश्न, 4/x² का संख्यात्मक गुणांक है। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। 14 नंबर, a + b ब्रैकेट a + b का मान होगा, इसका 14 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर 15 नंबर का आंसर, 15 नंबर का आंसर देखते हैं। a + 2² का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 16 नंबर, 5a² b का स्क्वायर गुणनखंड है। 16 नंबर का आंसर होगा आपका 16 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगर कोई भी सवाल का आंसर गलत हो तो आप कमेंट जरूर करें। 17 नंबर, डैश का गुणनखंड x + a x + b है। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। 18 नंबर, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। एक रैखिक समीकरण के एक हल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, 5x + 7 = 2x + 8 समीकरण का हल होगा। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, x = 1/3। 20 नंबर, 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित होगी। 20 नंबर का उत्तर है आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर 21 नंबर, बट्टा प्रतिशत वस्तु के पर परिकलित किया जाता है। 21 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका सी। 22 नंबर का प्रश्न, 22 का उत्तर 22 नंबर, x/y = k में k का कहते हैं। 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी, स्थिरक। 23 नंबर, यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो
इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। उन्हें एक्स वाई इक्वल टू के। यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों में प्रत्येक 90 के बराबर तो चौथा कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। 25 नंबर की ओर चलते हैं। 25 नंबर, निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? 25 नंबर के अंदर हो जाएगा आपका डी आयत। 26 नंबर, किसी पृष्ठभुज के कोणों का योग होता है? 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी 720। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा निम्न में से किस से एक बहुफलक नहीं बनेगा? 27 नंबर का आंसर है आपका ए त्रिभुज। 28 किस त्रिविमीय आकार में शेष नहीं होता? 28 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी गोला में नहीं होता है। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है। आयत का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आपका उत्तर इसका सी। आप मेरा से पहले बोलने की कोशिश जरूर करें। आप हमसे 30 नंबर का उत्तर, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा? 30 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी 100 सेंटीमीटर। 31 में वैसी आकृति जिसके 3 विमाएँ होती है कैसी आकृति कहलाएगी? 31 का हो जाएगा त्रिविमीय आंसर। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा? 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी 6x²। 33 नंबर, आंकड़े 9843216481121543 का परिसर है? 33 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी। 34 में एक्स अक्ष में 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 अंक की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है? 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी 6.33। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा 0.0081 का वर्गमूल होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। 36 नंबर में दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ए 0। किस विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12 को आरोही क्रम में रखा गया है? 37 नंबर का आंसर सी। 38 नंबर की ओर चलते हैं। 5/9 प्लस माइनस 8/9 का मान निम्नलिखित में क्या होगा? 38 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी 39 नंबर, यदि a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 2 है तो a का स्क्वायर b प्लस b a का मान होगा? 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 40 नंबर की ओर चलते हैं। 120 डिग्री कोण को कहते हैं? 120 डिग्री कोण को कहते हैं अधिक कोण। 41, रामानुजन कौन थे? रामानुजन एक गणितज्ञ थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है? 42 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित कौन द्विपद बीज व्यंजक है? 43 नंबर का आंसर है आपका ए। 44 नंबर, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र है? 44 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। 45 नंबर का आंसर 45 नंबर, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है? 45 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 46, 32.768 का घनमूल क्या होगा? 46 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 47 नंबर का 11/25 भाग डैश इक्वल टू -11/25 में रिक्त स्थान को क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी। अब 48 का 0.25 का वर्गमूल होगा? 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 49, यदि x + 3 = 2 है तो x का मान होगा? 49 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी
और 50 नंबर का निम्न में से कौन 3D आकृति के उदाहरण है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। देखते हैं किनको किनको आता है। और ये भी आया क्वेश्चन आंसर था जो